मुंबई पुणे हाईवे, दिन में भागती जिंदगी का रास्ता और रात में मौत का गलियारा। ये कहानी किसी अफवाह की नहीं है, ये कहानी किसी वायरल वीडियो की भी नहीं है। ये कहानी उस ढाबे की है जिसके सामने से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन बहुत कम लोग वहां रुकने की हिम्मत करते हैं, और जो रुकते हैं वो वापस पहले जैसे नहीं रहते। रात के 2:17 हो रहे थे। अर्जुन ने कार की स्पीड कम कर दी। मुंबई से पुणे लौटते हुए उसकी आंखें जल रही थीं। 3 दिन से लगातार काम, नींद जैसे शरीर छोड़ चुकी थी। रेडियो पर कोई पुराना गाना चल रहा था, लेकिन आवाज दिमाग तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी बगल की सीट से रोहन बोला, भूख लगी है क्या? अर्जुन ने आगे देखा। हाईवे के दोनों तरफ घना अंधेरा था। ऊपर बादलों से ढका आसमान और सड़क की लाइट्स एक एक कर बुझती सी लग रही थी। उसी अंधेरे में सड़क के बाईं ओर पीली सी रोशनी चमकी। एक ढाबा, पुराना जर्जर लकड़ी का बोर्ड जिस पर सफेद रंग से लिखा था शांति ढाबा, लेकिन बोर्ड का आखिरी हिस्सा घिसा हुआ था, जिससे नाम पूरा साफ पढ़ा नहीं जा रहा था। कुछ ऐसा जो अर्जुन के दिल में अजीब सी बेचैनी भर गया। रोहन मुस्कुराया, चल यार चाय पी लेते हैं। अर्जुन को अजीब लगा। इस रास्ते से वो कई बार गुजरा था, लेकिन ये ढाबा उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी थकान ने सवालों को दबा दिया। कार ढाबे के सामने रुकी, इंजन बंद हुआ और उसी पल हाईवे की सारी आवाजें जैसे कट गईं। ना ट्रक, ना गाड़ियां, ना हवा, बस ढाबे के अंदर से आती धीमी सी घंटी की आवाज। ढाबे के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को महसूस हुआ जैसे वो किसी और समय में आ गया हो। मिट्टी की दीवारें, पुरानी लकड़ी की बेंचें और दीवार पर टंगा एक पुराना कैलेंडर। साल लिखा था 1987। रोहन हंस पड़ा, अरे विंटेज थीम रखा है क्या? लेकिन अर्जुन हंस नहीं पाया। कैलेंडर के पन्ने हिल रहे थे बिना हवा के। काउंटर के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। सफेद धोती कुर्ता, झुकी हुई कमर, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं। वो बोला, बहुत देर हो गई है बेटा, फिर भी चाय चलेगी? उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे एक साथ 2 लोग बोल रहे हों। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसी समय रसोई की तरफ से एक लड़की निकली। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो बिना कुछ बोले 2 कप चाय टेबल पर रख गई, लेकिन अर्जुन की नजर उसके पैरों पर टिक गई। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रोहन ने चाय उठाई। अर्जुन अचानक चिल्लाया, मत पी, लेकिन देर हो चुकी थी। रोहन ने एक घूंट लिया और उसी पल उसकी आंखें फैल गईं। अर्जुन, इस चाय में उसका गला जैसे सूख गया। अगले ही पल वो कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। ढाबे की लाइट्स एक एक कर बुझने लगी। अंधेरे में किसी ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, जो यहाँ रुकता है वो यहीं का हो जाता है। डर के मारे अर्जुन बाहर की ओर भागा। दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन बाहर हाईवे नहीं था। वहाँ एक कच्चा रास्ता था और दूर दूर तक जली हुई गाड़ियां। हर जली हुई गाड़ी के पास खड़े थे लोग। सबकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी खबर गूंजने लगी। कई साल पहले इसी जगह एक भयानक बस एक्सीडेंट हुआ था। 40 से ज्यादा लोग मरे थे। उसी रात इस ढाबे में सबसे ज्यादा लोग चाय पीने आए थे। सुबह ढाबा जला हुआ मिला था और उसके अंदर सिर्फ जले हुए कंकाल। अर्जुन पीछे मुड़ा। ढाबे का मालिक मुस्कुरा रहा था। चाय पूरी नहीं की बेटा। लड़की हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ी। उसने चेहरा ऊपर उठाया। चेहरा नहीं था, बस एक गहरा काला खालीपन। अर्जुन की चीख अंधेरे में गूंज गई और उसी पल तेज हॉर्न की आवाज आई। अर्जुन की आंख खुली। वो कार में था, हाईवे पर। कोई ढाबा नहीं, कोई रोहन नहीं, लेकिन कार के कप होल्डर में अब भी 2 कप चाय रखी थी। अर्जुन कुछ सेकंड तक बस यूं ही बैठा रहा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अब ये आवाज कार के बाहर तक सुनाई दे रही होगी। हाईवे वैसा ही था जैसा हमेशा रहता है। भागती गाड़ियां, दूर तक फैली सड़क और पीली स्ट्रीट लाइट्स। कोई ढाबा नहीं, कोई पुराना बोर्ड नहीं, कोई सन्नाटा नहीं, लेकिन कार के कप होल्डर में रखे 2 कप चाय उसकी पूरी दुनिया उलट चुके थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से एक कप उठाया। चाय अब भी गर्म थी, मतलब जो कुछ उसने देखा था वो सपना नहीं था। उसने रोहन को पुकारा, रोहन मजाक मत कर यार। कोई जवाब नहीं। फोन उठाकर कॉल किया। फोन स्विच्ड ऑफ। अर्जुन ने आसपास देखा। पास ही एक ट्रक रुका हुआ था। वो ट्रक ड्राइवर की तरफ भागा। भाई, आपने यहाँ कोई ढाबा देखा?
उसकी आवाज कांप रही थी। ड्राइवर ने अजीब नजर से देखा। कौन सा ढाबा? शांति ढाबा, यहीं पास में। ड्राइवर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। नाम मत ले उसका, वो धीमी आवाज में बोला। रात में उस जगह का नाम नहीं लेते। अर्जुन को लगा जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। आप जानते हैं? उसने पूछा। ड्राइवर ने सिगरेट जलाई। धुआं हवा में फैल गया। 20 साल से इस हाईवे पे हूँ, वो बोला। जिसने उस ढाबे में चाय पी वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरा दोस्त रोहन, वो शब्द पूरे नहीं कर पाया। ड्राइवर ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, अगर वो अंदर गया था तो समझो वो अभी भी वहीं है। अर्जुन को अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो ढाबा आखिर है क्या? उसने पूछा। ड्राइवर ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। कहते हैं, वो बोला, वो ढाबा एक्सीडेंट वाली रात के बाद से समय में अटका हुआ है। उसने बताया, उस रात जब बस पलटी थी, घायल लोग रेंगते हुए सड़क से ढाबे तक पहुंचे थे। ढाबे का मालिक सबको चाय पिलाता रहा, लेकिन किसी को नहीं पता उस चाय में क्या था। सुबह जब पुलिस पहुंची तो ढाबा जला हुआ था। अंदर कोई जिंदा नहीं था, लेकिन अजीब बात ये थी, बस के जितने लोग मरे थे ढाबे में उतने ही कंकाल मिले। और जो लोग उस रात हाईवे से गुजर रहे थे? अर्जुन ने पूछा। ड्राइवर की आंखें थोड़ी फैल गईं। वो कभी घर नहीं पहुंचे। अर्जुन की नजर फिर से चाय के कप पर चली गई। अगर कोई वहां रुक जाए तो? उसने पूछा। ड्राइवर ने सिगरेट जमीन पर फेंकी। तो ढाबा उसकी यादों से जिंदा हो जाता है। अर्जुन कार में वापस बैठ गया। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, रोहन अभी जिंदा है कहीं न कहीं। उसने कार स्टार्ट की और जानबूझकर हाईवे से यू टर्न लिया। ड्राइवर चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? लेकिन अर्जुन नहीं रुका। जैसे जैसे वो वापस उसी जगह के करीब पहुंचा, हवा भारी होने लगी। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो अपने आप बंद हो गया। और तभी सड़क के बाईं तरफ वो पीली रोशनी फिर से दिखाई दी। वही ढाबा, वही टूटा हुआ बोर्ड, शांति ढाबा। इस बार ढाबा और भी ज्यादा पुराना लग रहा था। लकड़ी सड़ चुकी थी, लाइट झपक रही थी, लेकिन अंदर कोई न कोई जरूर था। अर्जुन ने गाड़ी से उतरते हुए खुद से कहा, रोहन के लिए। जैसे ही उसने ढाबे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर अंधेरा था और अंधेरे में धीरे धीरे कई आवाजें गूंजने लगी, रोने की, कराहने की और चाय मांगने की। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, अर्जुन। उसका दिल बैठ गया। ये रोहन की आवाज थी, लेकिन आवाज चारों तरफ से आ रही थी। अचानक दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी। बस में बैठे लोग, जले हुए चेहरे, टूटे हाथ, सब अर्जुन की तरफ देख रहे थे और सबकी आंखें एक जैसी थीं, पूरी तरह काली। उसी बीच वो लड़की फिर सामने आई, सफेद साड़ी हवा में तैरती हुई। इस बार उसने बोला और उसके पीछे ढाबे का मालिक खड़ा था, मुस्कुराते हुए। एक बार अंदर आए हो बेटा, वो बोला। अब बिना चाय पिए कोई नहीं जाता। अर्जुन के पीछे फर्श पर कुछ गिरा। वो झुका। वहां रोहन की घड़ी पड़ी थी, टूटी हुई, और उस पर समय रुका हुआ था। रात के 2:17। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए और तभी ढाबे की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब तुम्हारी बारी है। अंधेरा इतना घना था कि अर्जुन को अपनी ही सांसें दिखाई दे रही थी। ढाबे के भीतर हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि मरी हुई थी। हर सांस के साथ सीने में जलन हो रही थी, जैसे फेफड़ों में धुआं भर रहा हो। अचानक कहीं दूर से कप रखने की आवाज आई, टक टक। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में धीरे धीरे एक हल्की रोशनी उभरने लगी, वही पीली रोशनी, और उसी रोशनी में वो लड़की खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें नहीं थीं, बस गहरे जले हुए गड्ढे। होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। डर मत बेटा। अर्जुन के हाथ कांप गए। तू कौन है? उसने मुश्किल से पूछा। लड़की ने सिर झुकाया। मैं वही हूँ जिसे सब भूल गए। दीवारों पर अचानक धुएं जैसे दृश्य बनने लगे। अर्जुन की आंखों के सामने वो रात चलने लगी। एक बस तेज रफ्तार में बारिश में फिसलती हुई, टायरों की चीख, लोगों की चीखें। बस पलटी, कांच टूटे और अंधेरा। घायल लोग रेंगते हुए सड़क से ढाबे की तरफ आ रहे थे। किसी के पैर टूटे थे, किसी के हाथ, लेकिन सबकी आंखों में एक ही चीज थी, जिंदा रहने की उम्मीद। ढाबे के अंदर तभी वो लड़की थी, जिंदा, 16 साल की,
नाम था काव्या। वो ढाबे के मालिक की बेटी थी। वो पानी लेने भागी, चाय बनाने लगी, लेकिन उसके पिता ने कुछ और ही सोचा था। अगर ये लोग मर गए, वो बुदबुदाया, तो ये ढाबा हमेशा चलेगा। उसने चाय में कुछ मिला दिया, कुछ ऐसा जो इंसान को नहीं मारता लेकिन आत्मा को यहीं बांध देता है। काव्या ने विरोध किया, बाबा ये पाप है। उसके पिता ने पहली बार उसे मारा। उसी रात जैसे ही लोगों ने चाय पी, उनकी सांसें भारी होने लगी, आंखें काली पड़ गई। एक एक करके सब जमीन पर गिरते गए और तभी बस में लगी आग ढाबे तक पहुंच गई। ढाबा जलने लगा, लोग अंदर बंद थे। काव्या दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन उसके पिता ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। ये ढाबा अब कभी बंद नहीं होगा। आग में सब जल गए, काव्या भी, लेकिन उसकी चीख आग में नहीं जली, वो यहीं रह गई। दृश्य गायब हो गया। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया तो रोहन, उसकी आवाज टूट गई। काव्या ने सिर हिलाया, वो अभी जिंदा है, लेकिन उसकी आवाज अब और भी डरावनी थी। अभी पूरी तरह नहीं बदला। अचानक ढाबे का मालिक अंधेरे से बाहर आया। अब उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, हड्डियां दिख रही थी। मेरी बेटी से दूर रह, वो गरजा। लेकिन काव्या हंसी, अब मैं तेरी नहीं हूँ बाबा। ढाबे की दीवारें हिलने लगी, छत से राख गिरने लगी, हर तरफ आत्माएं दिखाई देने लगी। सब चाय के कप पकड़े हुए, सब एक ही बात बोल रहे थे, हमें जाने दो। अर्जुन खड़ा हुआ, उसके अंदर डर से ज्यादा गुस्सा था। ये सब खत्म होगा, वो चिल्लाया। ढाबे का मालिक हंस पड़ा, जो यहाँ आया है वो यहीं रहेगा। अचानक फर्श फटा, अर्जुन गिर पड़ा। नीचे एक अंधेरी जगह थी और वहाँ रोहन बैठा था, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी। अर्जुन, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे लिए देर हो रही है। काव्या की आवाज गूंजी, अगर सूरज उगने से पहले तुम इसे यहाँ से ले गए तो शायद। उसकी बात अधूरी रह गई। ढाबे का मालिक गायब हो चुका था, लेकिन उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। अर्जुन ने रोहन का हाथ पकड़ा। ऊपर जाने का रास्ता बंद हो रहा था और बाहर कहीं दूर मुर्गे की आवाज आई। सुबह होने वाली थी और उसी पल ढाबे की दीवार पर खून से लिखा उभरा, एक आत्मा की कुर्बानी चाहिए। अर्जुन समझ गया, अगर रोहन को बचाना है तो किसी को यहीं रहना होगा। अर्जुन की उंगलियां रोहन के हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। नीचे की उस अंधेरी जगह में हवा बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ सड़न की गंध और जल चुके मांस की बदबू। रोहन की सांसें टूटी टूटी सी थी, उसकी आंखों की सफेदी धीरे धीरे काली हो रही थी, जैसे किसी ने अंदर से स्याही घोल दी हो। अर्जुन, उसने बहुत मुश्किल से कहा, अगर मैं बदल जाऊं तो मुझे छोड़ देना। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। चुप कर, वो कांपती आवाज में बोला, मैं तुझे यहाँ से निकालूंगा। ऊपर से ढाबे की छत धीरे धीरे नीचे आ रही थी, लकड़ियां चरमराने लगी, दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे, जले हुए हाथ। हर हाथ रोहन की तरफ बढ़ रहा था। वो अब हमारा है। चारों तरफ से आवाजें आई। चाय पूरी नहीं हुई, उसे यहीं रहने दो। काव्या हवा में तैरती हुई नीचे आई। उसका चेहरा अब थोड़ा साफ दिख रहा था, जली हुई नहीं बल्कि उदास। समय बहुत कम है, उसने कहा। सूरज निकलते ही ढाबा फिर से सो जाएगा। फिर? अर्जुन ने पूछा। फिर जो अंदर होगा वो हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। हर दीवार पर एक ही दृश्य था, लोग चाय पीते हुए, गिरते हुए, मरते हुए, और हर बार ढाबा और ज्यादा मजबूत होता हुआ। कुर्बानी, अर्जुन बुदबुदाया। एक आत्मा। उसने काव्या की तरफ देखा। तू क्यों नहीं? काव्या की आंखों से काला आंसू टपका। मैं पहले ही मर चुकी हूँ, वो बोली। ढाबा जिंदा है, किसी जीवित आत्मा से। अचानक ढाबे का मालिक फिर सामने आया। अब वो पूरा नहीं था, आधा शरीर जला हुआ, आधा धुआं। बहुत चालाकी कर ली, उसने गरजते हुए कहा, लेकिन नियम मैंने बनाए हैं। उसने उंगली उठाई। फर्श से एक पुराना रजिस्टर निकला। ढाबे का हिसाब। हर पन्ने पर नाम लिखे थे, हजारों नाम। कुछ के आगे तारीखें थीं, कुछ के आगे सिर्फ लिखा था, अब भी यहाँ है। अर्जुन ने रजिस्टर देखा। अंतिम पन्ने पर ताजा नाम उभर रहा था, रोहन। अर्जुन का दिल डूब गया। रुको, अर्जुन चिल्लाया, मेरी आत्मा ले लो। ढाबे का मालिक हंस पड़ा। बहुत दोस्ती है, वो बोला, लेकिन ढाबा सच और झूठ पहचानता है। अचानक
ढाबे की दीवार पर एक और नाम उभरने लगा, अर्जुन। अब दोनों नाम साथ साथ चमक रहे थे। काव्या ने अर्जुन के पास आकर धीरे से कहा, सिर्फ एक रास्ता है क्या? अर्जुन ने पूछा। ढाबे को भूखा मारना होगा। ये कैसे होगा? अर्जुन की आवाज टूट गई। जिसने इसे बनाया, काव्या बोली, उसे ही इसे खत्म करना होगा। ढाबे का मालिक एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। नहीं, वो फुसफुसाया। काव्या आगे बढ़ी। बाबा, उसने कहा, बहुत हो गया। उसने अपने जले हुए हाथ उसके सीने पर रखे। आज ढाबा नहीं, खत्म होगा। पूरी जगह कांपने लगी। रजिस्टर आग पकड़ने लगा। नाम जलने लगे। आत्माएं चीखने लगी। ढाबे का मालिक चिल्लाया। उसका शरीर राख में बदलने लगा। अगर मैं गया, वो चिल्लाया, तो ये सब भी उसकी बात पूरी नहीं हुई। एक जोरदार धमाका हुआ। अर्जुन की आंखें अपने आप बंद हो गई। जब उसने आंख खोली, वो हाईवे पर था। सुबह की हल्की रोशनी, चारों तरफ सामान्य आवाजें, ट्रक, गाड़ियां। रोहन जमीन पर पड़ा था, बेहोश लेकिन जिंदा। अर्जुन ने उसे झकझोरा। रोहन ने धीरे से आंखें खोली। चाय, वो बुदबुदाया। मत पीना। अर्जुन रो पड़ा। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां कुछ था। एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड। उस पर आधा जला हुआ लिखा था, शांति, और बोर्ड के नीचे एक कप रखा था। उसमें से भाप उठ रही थी। सुबह की धूप मुंबई पुणे हाईवे पर फैल चुकी थी। ट्रैफिक सामान्य था। लोग अपने अपने रास्तों पर थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी जगह कुछ घंटे पहले मौत सांस ले रही थी। रोहन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, डिहाइड्रेशन और शॉक है। बाकी सब नॉर्मल। अर्जुन कुछ नहीं बोला। वो जानता था, जो कुछ हुआ उसे मेडिकल रिपोर्ट में कभी नहीं लिखा जा सकता। 3 दिन बाद रोहन को होश पूरी तरह आ गया, लेकिन वो बदल चुका था। वो चाय नहीं पीता था, रात में अचानक जाग जाता था और कभी कभी नींद में बुदबुदाता, ढाबा बंद मत करना। अर्जुन ने उस जगह के बारे में खोज शुरू की। पुराने अखबार, थाने के रिकॉर्ड, स्थानीय लोगों से बातें। हर जगह एक ही जवाब मिला, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन एक बूढ़ा आदमी मिला, हाईवे के पास, छोटा सा पान टपरी वाला। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, तू भी लौट आया? अर्जुन सन रह गया। मत पूछ, बूढ़ा बोला। जो बच गया वो बहुत है। उसने बताया, ढाबा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो बस सो जाता है जब तक लोग उस जगह को भूल जाते हैं। फिर किसी रात किसी की थकान, किसी की भूख, किसी की लालच उसे जगा देती है। और काव्या? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े ने सड़क की तरफ देखा। वो लड़की, वो बोला, हर बार ढाबा टूटता है, वो एक आत्मा को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद। अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। वो कभी मुक्त नहीं होती, बूढ़ा बोला, क्योंकि उसने अंतिम सांस तक लोगों की मदद की थी। उस रात अर्जुन को सपना आया। वो फिर उसी ढाबे में था, लेकिन इस बार ढाबा साफ था। रोशनी तेज थी। काव्या सामने खड़ी थी, अब जली हुई नहीं थी। सामान्य लड़की, मुस्कुराती हुई। धन्यवाद, उसने कहा। लेकिन याद रखना। क्या? अर्जुन ने पूछा। उसने हाईवे की तरफ इशारा किया। हर रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं जाता। अर्जुन की नींद खुल गई, पसीने से भीगा हुआ। खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही थी। मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन चमकी, ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई पुणे हाईवे पर देर रात एक कार लापता। ड्राइवर आखिरी बार किसी ढाबे पर रुकते हुए देखा गया। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। अगली रात हाईवे पर फिर वही हुआ। कुछ लोगों ने बताया, बारिश में पीली रोशनी दिखी। एक ढाबा, लकड़ी का पुराना बोर्ड। इस बार उस पर पूरा नाम लिखा था, शांति ढाबा, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और भी लिखा था, यहाँ चाय जरूर पीजिए, वापस जाना जरूरी नहीं। और उसी रात हाईवे पर एक कप चाय फिर से गर्म हो गया। कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।